ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो मेरे ख्याल में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया हुआ है, तो जैसे जैसे एक दो लोग रह गए हैं वो आएंगे तो वो ज्वाइन कर लेंगे। सो हम अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर एरर्स, डिफेक्ट्स और फेलियर्स की। और आपने अक्सर ये चीज़ें एक दूसरे को कहते हुए सुना होगा, लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मेरा सिस्टम क्रैश कर गया, या किसी डिज़ाइनर ने कोई एरर प्रोड्यूस किया, एरर किया। सो इसी तरह के किसी एक प्लान में कोई डिफेक्ट है, मैंने कोई बग जो है वो फाइंड किया प्रोग्राम पे, मेरा सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया एंड आपके पास कोई प्रॉब्लम है किसी कैलकुलेशन में, किसी सिस्टम में, या आपके पास कोई फेलियर है जो रिपोर्ट हुआ है किसी मॉनिटरिंग सिस्टम में। सो देयर आर मल्टीपल वेज जहाँ पे अंडरलाइन किए हुए हैं कि ये आप नॉर्मली आप लोग ये एक्सप्लिसिट टर्म्स यूज करते हैं टू डिफाइन या टू डिस्क्राइब योर कंडीशन, ठीक है, टू डिस्क्राइब योर सिचुएशन। लेकिन क्या ये सभी कीवर्ड्स जो यहाँ पे अंडरलाइन किए हुए हैं ये एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं या डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं? सो बेसिकली ये तमाम जो हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को रेफर कर रहे हैं। ये एक डायग्राम दी गई है। ऐसी चीज़ जो कि ह्यूमन ने खुद इंसर्ट की हो वो एरर कहलाती है ऑन जनरल। ऐसी चीज़ जो कि ऐसा एरर जो कि अनडिटेक्टेड ही चला गया हो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में, मतलब आपने टेस्टिंग भी की, आपने प्रोडक्शन भी कर ली, आपने डिलीवर भी कर दिया प्रोडक्ट, लेकिन वो डिटेक्ट ही नहीं हुआ था कभी, तो वो डिफेक्ट रह गया। इसका मतलब है उसके बनने में, उसके सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट रह गया और वो लेटर ऑन कहीं पे अब जब मौका आएगा तो वो अपने आप को एविडेंट भी करेगा। इसी तरह जो डिफेक्ट एग्जीक्यूट हो गया वो फेलियर बन जाता है, और जो डिफेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो वो डिफेक्ट ही रहता है, ऑल्दो वो अनडिटेक्टेड ही रहता है until it is executed in any form, और वो एग्जीक्यूशन के बाद वो फेलियर बन जाता है। सो बेसिकली दीज आर द थ्री डिफरेंट बाउंड्रीज। आप देख सकते हैं ये काफ़ी डिस्टिंक्ट चीज़ें हैं, ठीक है, एरर, डिफेक्ट और फेलियर। तो अगर हम इसको मजीद यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ हुई है कि बग, आप अक्सर यूज करते हैं कि मेरे प्रोग्राम में बग है, ठीक है। तो बग कहाँ से वर्ड शुरू हुआ? बेसिकली थॉमस एडिसन जो था, एक इंजीनियर था, उसने वर्ड को, बग को यूज किया था पहली मर्तबा टू रेफर टू द फेलियर्स इन द सिस्टम दैट हैव बीन डेवलप्ड। सिस्टम में जो फेलियर डेवलप हुए हैं उनको रेफर करने के लिए उसने बग यूज किया था वर्ड। जो इस ये जो वर्ड है वो मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स की तरफ, क्योंकि ये फेलियर है, फेलियर का मतलब कि वो अनडिटेक्टेड एरर था जो बाद में एविडेंट हुआ, नमूदार हुआ, और वो फेलियर बन गए सिस्टम। तो इसके पॉसिबिलिटीज मल्टीपल हो सकती हैं। जो फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड जो केस था कंप्यूटर बग का, वो उसमें एक मॉथ, एक कीड़ा होता है, ठीक है, वो मार्क टू जो कंप्यूटर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1947 में, उसकी रेले में फंस गया था। और वो डॉक्यूमेंटेड, इसको एक्चुअल बग था, यानी कि वो, और एक्चुअल बग उसकी रेले में फंस गया तो वो पहला बैग रिपोर्ट हुआ था। तो ग्रास होपर जो कि कंप्यूटर का ऑपरेटर था, उसने इसको रिपोर्ट करते हुए बग को ही वहां पे पेस्ट कर दिया था, और ये जिसकी पिक्चर नीचे दी गई है, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज फर्स्ट एक्चुअल केस ऑफ बग बीइंग फाउंड इन अ कंप्यूटर। ये नीचे पिक्चर, और ये बड़ी हिस्टोरिकल पिक्चर है, यू कैन से। और इस तरह से ये फर्स्ट एवर टाइम ये क्योंकि रिले में फंस गया कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर ने काम करना छोड़ दिया, तो अनएक्सपेक्टेड फेलियर प्रोड्यूस हुआ।
तो अब ये फर्स्ट एवर टाइप जो है वो टर्म इंट्रोड्यूस हो गई, और वो फिर लोगों ने आगे उसको डिफरेंट एक्चुअल में उसको यूज करना शुरू कर दिया। बग डी बगिंग, ठीक है, ये सारे जो हैं वो टर्म्स यूज की जाने लगी कंप्यूटर्स और कंप्यूटर्स और कंप्यूटर प्रोग्राम्स में अगर कोई फेलियर अपीयर होता था उसके लिए। सो दिस इज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बग, बेसिकली वेरी इंटरेस्टिंग वन। सो अब हम बात करते हैं कि फेलियर की, जैसे मैंने बात की कि इसको आप क्रैश भी कह सकते हैं, ब्रेकडाउन भी कह सकते हैं, ठीक है। फेलियर मतलब टोटल फेल हो गया कंप्यूटर रन करने से या प्रोग्राम रन करने से, वट एवर द सिस्टम इज। सो फेलियर बेसिकली इज द एग्जीक्यूशन ऑफ अ फॉल्ट इन द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। आपके ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में कोई फॉल्ट मौजूद था जो एग्जीक्यूट हो गया है, वो फॉल्ट एग्जीक्यूट हो गया है, और जिसकी वजह से आपका सिस्टम फेल हो गया है, वो ब्रेक डाउन हो गया है। सो अगर इसको डिफाइन किया गया है एज द टर्मिनोलॉजी, सो it is the ability of a component to fully or partially perform a function that it was designed to carry out. So basically एक कंपोनेंट कंप्यूटर का फुली या पार्शली कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकता था, ठीक है, उसको वो कैरी आउट नहीं कर सकता। इट इज द इनएबिलिटी कहना चाहिए, नॉट एबिलिटी। सो बेसिकली origin of the failures lies with a defect hidden that is not tested by detected by test or reviewers। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि ऐसा डिफेक्ट जो कि रिव्यूअर्स ने या टेस्टर्स ने डिटेक्ट नहीं किया और वो हिडन ही रहा और वो प्रोडक्ट में चला गया, कन्वे हो गया आगे, और लेटर ऑन जब कहीं भी उसकी उस मॉड्यूल की या उस पार्ट की जरूरत पड़ी और वो एग्जीक्यूट हुआ, तो इट लेड टू द फेलियर ऑफ द सिस्टम, या क्रैश कर गया आपका सिस्टम। सो जब तक आप उस फॉल्टी इंस्ट्रक्शन को या प्रोसेस को रन नहीं करते, फॉल्टी डाटा को रन नहीं करते, उस तक आपका सिस्टम नॉर्मल करता रहता है। लेकिन जैसे ही आप उसको एग्जीक्यूट होता है तो इट लीड टू द फेलियर ऑफ द सिस्टम। सो ये पॉसिबल है कि एक सिस्टम में बहुत सारे डिफेक्ट्स मौजूद हैं जो कि एग्जीक्यूट नहीं हुए। अब डिफेक्ट्स की बात करते हैं तो डिफेक्ट्स जिनको हम फॉल्ट्स कहते हैं, आप उर्दू में इसका तर्जमा करें फॉल्ट का तो आप कहते हैं गलती, ठीक है। सो डिफेक्ट्स आर द सिनोनिम्स फॉर फॉल्ट्स। सो डिफेक्ट्स जो है वो ह्यूमन एरर्स होते हैं जो डिटेक्ट नहीं हुए ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या क्वालिटी एश्योरेंस या टेस्टिंग के दौरान, और वो वैसे ही आगे चले गए हैं और जो बाद में फेलियर का बायस बनते हैं। इसी तरह एरर है जो कि डॉक्यूमेंटेशन में मतलब हमें मिल सकता है, सॉफ्टवेयर कोड की इंस्ट्रक्शन में मिल सकता है, लॉजिकल एग्जीक्यूशन ऑफ कोड में हमें मिल सकता है, और एनीवेयर इन द लाइफ साइकिल ऑफ द सिस्टम हम इस एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट होता है आपके पीस ऑफ प्रोग्राम में जो है वो मिल सकता है। सो अगर हम इसकी ISO के मुताबिक इनको किस तरह डिस्क्राइब किया जाता है, एरर को डिस्क्राइब किया गया है कि इट इज़ अ ह्यूमन एक्शन दैट प्रोड्यूसेस एन इनकरेक्ट रिजल्ट। ये ह्यूमन एक्शन है जो इनकरेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। डिफेक्ट जो कि आप जिसे फॉल्ट भी कह सकते हैं, अ प्रॉब्लम which if not corrected could cause an application to either fail or to produce incorrect results। एप्लीकेशन को फेल करने में या इनकरेक्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने की तरफ ले जाता है, वो डिफेक्ट कहलाता है। उसके अलावा भी एक और डेफिनेशन भी दी हुई है एक और स्टैंडर्ड के मुताबिक IST 11
So an imperfection or deficiency in a software or system component that can result in component not performing its function. तो basically वही चीज़ है जो हम पहले कर चुके हैं कि कोई deficiency रह गई है सॉफ्टवेयर में या सिस्टम के कंपोनेंट में जो कि जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो अपना फंक्शन फुली परफॉर्म नहीं कर सकता. फिर फेलियर ISO की डेफिनेशन के मुताबिक ISO 25010 की डेफिनेशन के मुताबिक the termination of the ability of the product to perform a required function and its an inability to perform within previously specified limits. ठीक है कि जो सॉफ्टवेयर की प्रोडक्ट है उसकी एबिलिटी जो है परफॉर्म करने की एक स्पेसिफिक फंक्शन को उसका एक पर्टिकुलर काम करने की जो एबिलिटी है उसकी उस एबिलिटी की टर्मिनेशन इट्स कॉल्ड अ फेलियर. ठीक है या इनएबिलिटी टू परफॉर्म that particular function is called as failure. So यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग एक रिलेशनशिप दिया गया है समझ लें. आगे फिगर में मैं दिखाता हूँ आपको फिगर 1.3 जो कि ये है आपकी फिगर 1.3. मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ so that you can see it as a whole. Okay, so this is figure 1.3. तो अब हम देखते हैं कि फिगर 1.3 से रिलेटेड क्या है डिटेक्ट डिफेक्ट्स एरर्स और फेलियर्स. सो बेसिकली ये फिगर दी गई है ये बताने के लिए कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में का किस तरह लिंक है एरर से डिफेक्ट्स से और फेलियर से. एरर्स जो हैं वो इनिशियल फिजिबिलिटी प्लानिंग स्टेजेस में जो है वो अपीयर होते हैं. ठीक है और एरर्स लेटर ऑन अगर वो उनको ट्रीट ना किया जाए तो वो डिफेक्ट्स बन जाते हैं. ठीक है आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव हो गया और एरर्स उसमें अननोटिस चले गए तो वो डिफेक्ट बन जाता है. और फिर डिफेक्ट्स जो हैं वो जो प्रोडक्ट डिज़ाइन या उस फेज पे भी अपने आप को डिफेक्ट्स कर सकते हैं या सोर्स कोड में भी अपने आप को डिफेक्ट्स जो हैं वो अपने आप को जाहिर कर सकते हैं. उसमें भी आप देख सकते हैं डिफेक्ट्स को. फेलियर जो होते हैं वो फॉल्टी सॉफ्टवेयर या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की स्टेज पे आपको नज़र आते हैं. सो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो फर्स्ट स्टेज इज प्लानिंग. ठीक है और इसमें आप 3 सिंबल्स यूज़ किए गए हैं. एक हाफ सर्कल है एक फ्लैश फॉर फेलियर्स सेमी सर्कल है और एक ये यू कैन से 3/4 ऑफ द सर्कल है जिसको एरर्स से रिप्रेजेंट किया. तो प्लानिंग फेज में एरर्स होते हैं और उसमें फेलियर्स भी आ सकते हैं. ठीक है उसके बाद आप टेस्टिंग और कंस्ट्रक्शन की फेज में नॉर्मली आपके पास एरर्स मौजूद होते हैं लेकिन दे एरर अगर वो अनडिटेक्टेड हो तो दे बिकम डिफेक्ट्स और समटाइम्स दे लीड टू फेलियर एज वेल. इस तरह यूजर एक्सेप्टेंस में देयर आर एरर्स और वो एरर्स अगर ट्रीट ना हो तो वो डिफेक्ट्स बन जाते हैं और अल्टीमेटली लीड टू फेलियर्स एंड सो ऑन. सो इसका मतलब ये है कि आपकी हर स्टेज पे एरर्स डिफेक्ट्स और फेलियर्स मौजूद रहते हैं. सो अगर हम इन सारों का देखें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के हर फेज में एरर्स डिफेक्ट्स और फेलियर्स अपीयर हो सकते हैं. ठीक है सो एरर्स कैन अकर इन एनी of the software development phases actually throughout the life cycle. डिफेक्ट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है और फिक्स करना करता है इससे पहले कि वो फेलियर में कन्वर्ट हो जाएं. सो डिफेक्ट इट्स डिटेक्शन ऑफ अ डिफेक्ट इज itself a tough task. सो जो एक्चुअल कॉजेज हैं फेलियर्स के डिफेक्ट्स के एरर्स के उनको आइडेंटिफाई करना इट्स द मेन चैलेंज है. ठीक है अगर हम इस पूरे प्रोसेस से टेक अवे लें और इसके मेजर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें तो ये 3 प्रॉब्लम्स आपके सामने आते हैं
all three of them are the challenging, and last one is the very challenging one कि आप cause of failure या defect या error उसको identify करें. So आज तक हम इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट हम इसको फर्दर लेके चलेंगे. ठीक है. जहाँ तक अगर किसी के जहन में कोई सवाल है तो प्लीज़ यू आर वेलकम टू आस्क.